आज हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि ऐप के बारे में। ये एक ऐसा डिजिटल साथी है जो खास तौर पर बिहार के किसानों के लिए बनाया गया है। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या एक छोटा सा स्मार्टफोन सच में खेती करने का पूरा तरीका बदल सकता है? क्या इसमें इतनी ताकत है? खैर, बिहार में सरकार को तो लगता है कि इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये जो ऐप है ना, ये उसी भरोसे का एक नतीजा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इसे। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए सही वक्त पर सही जानकारी मिलना या फिर सरकारी योजनाओं तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। तो आखिर ये बिहार कृषि ऐप है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बिहार सरकार के कृषि विभाग का एक ऑफिशियल ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप के अंडर लॉन्च किया गया था। मकसद, किसानों को सेवाएं, योजनाएं और जरूरी जानकारी देकर उन्हें एम्पावर करना। अब जरा ये देखते हैं कि ये ऐप खेती को ज्यादा स्मार्ट और कह सकते हैं डेटा पर आधारित बनाने के लिए कौन-कौन से टूल्स देता है। इसे आप किसानों के लिए एक पूरा डिजिटल टूल किट ही समझ लीजिए। मतलब इसमें क्या-क्या है? किसी गांव या ब्लॉक लेवल तक का मौसम का पूर्वानुमान है, मंडी के एकदम ताज़ा भाव हैं, एआई से चलने वाला फसल सलाहकार है, सॉइल हेल्थ कार्ड तक सीधी पहुंच है, और तो और आसपास बीज खाद की दुकान या कोल्ड स्टोरेज किधर है, ये सब भी पता चल जाता है। और देखिए, मौसम की सही जानकारी खेती के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। जब 3 दिन का एडवांस में पता चल जाए कि बारिश होगी या नहीं, तापमान कैसा रहेगा, तो किसान सिंचाई, स्प्रे और कटाई का फैसला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इससे बेमौसम बारिश से जो नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी मेहनत की उपज का सबसे अच्छा दाम मिले, इसके लिए किसान सीधे ऐप पर ही लाइव और पुराने मंडी के रेट्स चेक कर सकते हैं। सोचिए, ये जानकारी उन्हें बिचौलियों से मोलभाव करने में कितनी ताकत देती होगी और सही बाजार चुनने में भी मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी ने वाकई खेती के पुराने तौर तरीकों को काफी बदल दिया है। पहले का जमाना याद कीजिए, सब कुछ अंदाजे पर या सुनी सुनाई बातों पर चलता था। लेकिन अब इस ऐप में भारत विस्तार चैटबॉट जैसा एआई फीचर है। फसल में कोई भी दिक्कत आए, बस पूछो और तुरंत जवाब हाजिर। तो ये तो हुई खेती किसानी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऐप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने वाली परेशानी को कैसे कम करता है और किसानों को सीधे सरकारी मदद से कैसे जोड़ता है। चाहे खेत की हालत की जानकारी हो या फिर सरकारी योजनाओं की लंबी लिस्ट, हर जरूरी चीज को एक ही जगह पर लाकर ये ऐप किसानों का बहुत कीमती वक्त बचाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसान अब घर बैठे बैठे ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, अपना डिजिटल किसान पासबुक देख सकते हैं और अगर कोई परेशानी है तो सीधे शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। चाहे वो पीएम किसान योजना हो या फिर राज्य सरकार की कोई सब्सिडी। सैकड़ों स्कीम्स को देखना और उनके लिए अप्लाई करना अब बस मोबाइल पर कुछ टैप्स करने जितना आसान हो गया है। और हाँ, ये जो किसान पासबुक वाला फीचर है ना, ये चीज़ों में बहुत पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाता है। किस स्कीम का कितना पैसा मिला, हर एप्लीकेशन, हर पेमेंट का पूरा हिसाब किताब एक ही जगह पर मौजूद रहता है। ये फीचर वाकई बहुत ज़रूरी है। जो शिकायत निवारण मॉड्यूल है, वो किसानों को अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का एक रास्ता देता है। इसे होता क्या है, अपनी समस्या बताना और उसका हल पाना दोनों ही बहुत आसान और तेज हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि इसे शुरू कैसे करें। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बिहार कृषि सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर ऐप खोलिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कीजिए। इसके बाद बस अपना आधार, पता और बैंक डिटेल्स वाला फॉर्म भर दीजिए और बस सबमिट करते ही आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ एक काम की बात भी है। अगर कोई पहले से डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उसे ये सब दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपनी पुरानी आईडी से ही इसमें लॉगिन कर सकते हैं। है ना बढ़िया? तो ये तो हुई ऐप की बातें। चलिए अब ज़रा इस एग्रीटेक का जो असल असर है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके।
और ये सिर्फ डाउनलोड्स का नंबर नहीं है, इसके काम को, इसकी क्वालिटी को नेशनल लेवल पर सराहा गया है। इसे ईटी डिजिटेक अवार्ड 2025 में गोल्ड मेडल मिला है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? ये कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। ये किसानों का वक्त और पैसा दोनों बचाता है, बेहतर फैसले लेने के लिए उन्हें डेटा की ताकत देता है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पहुंच को बढ़ाता है, और इन सब का नतीजा क्या होता है? खेती में मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या ये जो मॉडल है, ये देश भर में किसानों को एम्पावर करने का, उन्हें सशक्त बनाने का एक सफल ब्लूप्रिंट बन सकता है?